जय श्री राधे कृष्णा साथियों, मैं भी कृष्णा ज्ञान सारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज बात कर लेते हैं 2026 की। नव वर्ष की अनंत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके जीवन में नई नई उमंगें, नए नए कार्य, नए नए उत्साह, नई नई चीजें लेकर आए। आपके नए नए काम बने। तो इस 2026 में पहले दिन से ही आपको ऐसा क्या कार्य प्रारंभ करना है कि आपकी किस्मत बदल जाए। कुछ भी पुरानी यादें, पुरानी बातें, पुराने काम, पुरानी परेशानियां, पुराने दुख, पुराने कष्ट आपके समीप भी ना आए। सब कुछ नया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत उन्नति, बहुत तरक्की। क्या करना होगा? पहले दिन से प्रारंभ करें। बिस्तर से उठते के साथ ही सबसे पहले यूनिवर्स को थैंक यू बोले। थैंक यू गॉड, क्योंकि आपने 2026 देखा है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इस संसार में जिनके लिए 2026 आया ही नहीं। तो इसलिए इस चीज़ के लिए, उस यूनिवर्स के, उस ब्रह्मांड के शुक्राने करें। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। ये 3 मैजिक वर्ड्स हैं जिन्हें आपको हर दिन सुबह बोलना है। हे ईश्वर, थैंक यू, धन्यवाद। मैं आपकी कृपा से बहुत सुखी हूँ, स्वस्थ हूँ, संपन्न हूँ। ये बोलने के बाद सूर्य देव को प्रणाम करिए। उसके पश्चात अपने दैनिक कार्य प्रारंभ करिए। दैनिक कार्य प्रारंभ करते ही आपको जो प्रतिदिन की पूजा में चीज़ शामिल करनी है, वो केसर का तिलक शामिल करना है। थोड़े से केसर का तिलक या पीले चंदन का या फिर हल्दी का तिलक इत्र डाल के, मतलब बदल बदल के भी लगा सकते हैं। मैं पूरे वर्ष की बात कर रही हूँ। लेकिन मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। भाग्य निश्चित उदय होगा। सूर्य का वर्ष है और सूर्य भाग्य उदय करने वाला होता है, शक्ति प्रदान करने वाला होता है, ऊर्जा प्रदान करने वाला होता है, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला होता है। मस्तक पर तिलक, और इस वर्ष का रंग भी है पीला और ऑरेंज। इनमें से कोई भी रंग ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। ये आपने तिलक लगा लिए। जो भी आपको मंत्र करना है, जाप करनी है, पूजा करनी है या प्रणाम ही करना है, वो करें, पर तिलक लगाना अपने अपने बच्चों के परिवार में बिल्कुल मत भूलें। इसके बाद आपको क्या करना है? कहते हैं कि अगर हमारे कर्म स्ट्रांग होते हैं, हमारे कर्म अच्छे होते हैं, तो हमें फल भी बहुत अच्छे प्राप्त होते हैं। आपको गाय को, या तो आप गौशाला जाने की आदत बनाइए। गौशाला नहीं मिलती तो गाय, गाय नहीं मिलती तो गौशाला। इस समय सर्दी का मौसम है, बहुत सारी हरी सब्जियां हैं। पालक है, मूली के पत्ते हैं, मूली है, गाजर है, सरसों है, बहुत सारी हरी सब्जियां हैं। जितना संभव हो सके गाय की सेवा करो और उनको ये चारा खिलाओ। चारा खिलाओ, चाहे पत्ते खिलाओ, चाहे पालक खिलाओ, गाजर खिलाओ, जितना ज़्यादा हो सकता है खिलाओ। और एक मीठी रोटी खिलाना तो बिल्कुल मत भूलो। अपनी आदत में शामिल कर लो। पूरा 2026 आपका होगा। बोलूँ तो खुशियाँ आपकी मुट्ठी में होंगी, भाग्य आपका उदय हो जाएगा। बस ये काम करना शुरू करो। इसके साथ साथ जब आप गाय को ये सब चारा अभी खिलाइए, आगे गर्मियाँ भी आएंगी। गर्मी में आलू बड़े सस्ते होते हैं, आलू खिलाइए। मतलब जो भी फल खिलाना चाहो, सब्जियां खिलाना चाहो, मीठी रोटी खिलाना चाहो, लेकिन अपने मन में ये नियम, ये संकल्प ले लो, 2026 से मुझे गऊ को जरूर से जरूर खिलाना है। बच्चों से खिलवाइए, स्वयं खाइए। नहीं मिलता तो गौशाला में देकर आइए। प्रति सप्ताह हर बुधवार को गौशाला में देकर आइए। सुबह शाम दोपहर गौशाला पता करिए कहाँ पर है, वहाँ देकर आइए। जहाँ गाय नहीं मिलती और गाय मिलती है तो गाय को खिलाइए। अपने घर में पाली हुई गाय को नहीं खिलाइए। वो तो आपके साथ है ही, आपका परिवार है ही। उन्हें तो आप भरण पोषण कर ही रहे हैं, उसके बदले में वो दूध भी दे रही हैं। लेकिन वो गाय जो ऐसे ही सड़कों पर घूमती हैं, उनको आप खिलाइए, उनकी सेवा करिए। कोई बीमार गाय है तो उसको, उसके लिए दवाई का अरेंजमेंट करिए। जहाँ भी गायों की सेवा की जाती है वहाँ दवाई की भी व्यवस्था आप कर देते हैं, तो पूरे वर्ष आपके आसपास, आपके परिवार में बीमारी झांकेगी भी नहीं, बीमारी आएगी नहीं। अगर किसी को बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी यदि आपने किसी गैया का इलाज करवा दिया। मतलब इन चीज़ों के इतने ज़बरदस्त फायदे हैं और इतने अच्छे परिणाम हैं कि इसी के साथ साथ यदि आपके आसपास पीपल वृक्ष है और आप उसे सिंचना शुरू कर देते हैं, यानी कि थोड़ा सा जल ले लें, उसके अंदर कुछ मीठा डालें, दूध डालें और उसे सींचें। उसके पश्चात वहाँ की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी का तिलक आप अपने मस्तक पर ये सोच कर लगाएं कि सभी देवी देवता और पितरों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। मैं आपको क्या ही बोलूं। आप, ऐसा लगता है कि उनकी चरणों की रस को आप अपने मस्तक पर लगा रहे हैं, तो आपको आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। आपको सुख हमेशा मिलेगा, आपका भाग्य निश्चित चमकेगा, किस्मत बदलेगी। आपके जो काम अब तक नहीं बने वो बनेंगे। 2026 सिर्फ आपका होगा, पूर्ण रूप से आपका होगा, खुशियों से भरा हुआ होगा। ये छोटे छोटे से काम है, ये अपने जीवन में शामिल कर लेना। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन का बटन प्रेस करना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले। और इस तरह की रेमेडीज़ आपको अच्छी लगती हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फ्रेंड के साथ भी शेयर करना। नए साल का तोहफा समझकर कर भला तो हो भला, अंत भले का भला। और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। ईश्वरा।